पंडित जी, लगातार जो महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिशोध जो चल रहा है रिपब्लिक भारत के साथ, किस तरीके से देख रहे हैं मैम? पहले अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी और अब विकास। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की धरती का सवाल है, मुझे अब बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जहाँ पर हमेशा जिस धरती की हमेशा पूजा की गई, वंदन किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने उस धरती का इतना मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया, आज खुद को शिव सैनिक बुलाने वाले लोगों ने उस धरती को और उस धरती के सम्मान को खत्म कर दिया है। एक बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जिस तरीके से कल विकास खंचंदानी जी को उठाया गया उनके घर से, आप मुझे बताइए, क्या उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता थी? इलीगल तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, एक्चुअली उनका अपहरण किया है। सही बात है कि उनको पुलिस ने वहां की घुस करके प्रातःकाल अपहरण उनका किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, अरेस्ट वारंट नहीं था, किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं थे। पुलिस जाती है उनके घर में, उनको उठा करके लाती है और उसके बाद आप दस्तावेज भेजते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। ट्रिपल तलाक का मामला समझ के रखा हुआ है क्या है? जो वो भी अब खत्म हो गया है कानून। उस कानून से आप लोग यहां पर सीख करके आए हो कि जैसे पहले दिया जाता था इस्लाम धर्म में ट्रिपल तलाक, वैसे आप बाद में दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दस्तावेज पहले व्यक्ति को उठा लो। और किसके किसके अंडर? एक फेक टीआरपी केस के तहत, जो केस ही नहीं है, जिसमें कोई 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 नाम ही नहीं है, ना रिपब्लिक का, ना अर्नब गोस्वामी जी का, ना घनश्याम का, ना विकास का। और बार्क ये बात बोल रही है, बार्क वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बेसिस पर परमवीर सिंह ने पूरी की पूरी वो अपनी प्रेस वार्ता कर डाली थी। और आपको याद है क्या उन्होंने बोला था? कि हम ये प्रेस वार्ता में ये नाम जो ले रहे हैं वो बार्क की रिपोर्ट के आधार पर ले रहे हैं। और बार्क ने हमको ये बोला है रिपोर्ट दे करके कि रिपब्लिक ये फेक टीआरपी के केस में लिप्त है। और बार्क ने स्वयं ईमेल भेज दी कि आपका कोई लेना देना नहीं है। रिपब्लिक ने कभी कोई किसी भी प्रकार का कोई टीआरपी केस, फेक टीआरपी तो भूल जाइए, कुछ भी मेल प्रैक्टिस नहीं करी है। उसके बावजूद आप उनके पीछे पड़े हैं। एफआईआर में किसका नाम है ये पूरा देश जानता है। देश क्या जानता है? पूरा विश्व जानता है। आप उनके पीछे नहीं पड़ते हो, एक बार आप उनका नाम नहीं लेते हो। आप 4 अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक, 4 लोगों को अरेस्ट किया। अनुज को अरेस्ट किया, मिस्टर अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया, मिस्टर घनश्याम को अरेस्ट किया और अब मिस्टर विकास खंचंदानी को अरेस्ट कर दिया। क्यों अरेस्ट किया? जब 100 घंटे तक आपने उनसे पूछताछ करी, 100 घंटे की वो कोऑपरेट कर रहे थे ना आपके साथ, 100 घंटे की सेमी कस्टोडियल इंटरोगेशन आपने उनकी करी। उसके बाद आपको उनको अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? और वो भी छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन आप उनके घर में घुसते हो और आप उनको अरेस्ट करते हो बिना दस्तावेज के। जबकि आपको पता था, आपकी सरकार को पता था कि सोमवार को, यानी कि आज, उनकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है। क्यों किया आपने उनको अरेस्ट? चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि आप यह सोचते हो कि आज आप सत्ता आसीन हो गए हो तो पूरे का पूरा कानून आपकी बपौती है, इस देश का संविधान आपकी बपौती है, आपकी पर्सनल जागीर है। आप चाहेंगे जैसे मर्जी आएगी वैसे हरकत आप वहां पर करोगे। अरेस्ट किया, उसके बाद मुझे अभी तक उनके जो 2 दिन की पुलिस कस्टडी का फैसला है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसको नहीं समझ पा रही हूं और मैं उस बात से बहुत दुखी हूं। किस बात की पुलिस कस्टडी? क्या वो कुख्यात अपराधी है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो विकास खंचंदानी ड्रग पेडलर है, ड्रग माफिया? किस बात की पुलिस कस्टडी? किस बात का डर है कि वो मुंबई छोड़ के भाग जाएंगे? अगर भागना होता तो अभी तक नहीं भागते। और क्यों भागेगा वो सीईओ जिसकी कंपनी की कोई गलती ही नहीं है, जिसके खिलाफ कोई चार्जेस ही नहीं है? क्यों भागेगा वो? भागना होता अभी तक नहीं भाग जाते। सवाल तो यही उठ रहा है ना, जितनी बार ये करा गया है, कस्टडी ली गई हो, उतनी बार चीज़ें निकलकर सामने आई है कि अंदर हाथापाई हुई है, मार पिटाई हुई है, धमकाने की कोशिश हुई है कि अर्नब गोस्वामी का नाम आगे लिया जाए। चाहे घनश्याम सिंह जब बाहर निकल कर आए थे तब उन्होंने कहा था, जब और जितने रिपब्लिक स्टाफ थे जब वो निकल कर आए थे, वो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर। तो क्या माना जाए, ये कोशिश की जा रही है कि रिपब्लिक को पूरी तरीके से तोड़ा जाए? उसमें जितने भी स्टाफ है, चाहे सीईओ, चाहे ये लोग आम लोग होते हैं मैम। एक पत्रकार का काम हमेशा लड़ना होता है, ये लोग आम लोग होते हैं, ये बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। कि उनको डराया जा रहा है? और जो आज पत्रकार बन रहे हैं उनको डराया जा रहा है कि रिपब्लिक में जाओगे तो आपका यही हाल होगा, आपको जेलों में घसीटा जाएगा? सिर्फ उनको नहीं डराया जा रहा है, ये बड़ा वेल थॉट आउट प्लान है। और इसकी जो स्क्रिप्ट थी जितेंद्र, वो अभी नहीं लिखी गई है, वो बहुत महीनों पहले लिखी गई थी, बहुत समय पहले लिखी गई थी। सोनिया गांधी मैडम ने इन सब को अपने जाल में डाल करके लिख दी थी अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट। और उसी स्क्रिप्ट के तहत मैं आपको बता देना चाहती हूं, साफ करना चाहती हूं हिंदुस्तान की जनता के सामने, उसी स्क्रिप्ट के तहत इस पूरी पिक्चर के जो मुख्य खलनायक हैं, जो मुख्य किरदार हैं,
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनकी बहाली की गई मुंबई पुलिस के अंदर। एक कॉप जिसके खिलाफ इतने इतने सारे केसेस थे, उनको सस्पेंड किया गया पुलिस महकमे से। उनका सस्पेंशन जब रिवोक नहीं हुआ तो उन्होंने रिजाइन किया, जाके शिवसेना ज्वाइन करी, शिवसेना के नेता बन गए, और इस साल जून के महीने में कोविड के नाम पर उनकी बहाली कर देते हैं परमवीर सिंह जी। और क्या करते हैं? कोविड का कौन सा काम देख लिया उन्होंने? कोविड समाप्त हो गया क्या महाराष्ट्र में? सबसे ज्यादा कोविड की मृत्यु, सबसे ज्यादा कोविड के केसेस महाराष्ट्र में लेकर के आए थे ना वो मिस्टर वजे को आप कोविड के नाम पर। क्या कोविड का काम किया उन्होंने? कोविड का काम नहीं किया। उनकी बहाली करके जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी रिपब्लिक और अर्नब के खिलाफ, उसका सूत्रधार उसको बना दिया, वहां पर उनको बिठा दिया। बिल्कुल। और वही जब मिस्टर अर्नब गोस्वामी की 4 नवंबर को इलीगल अरेस्ट हुई थी, AK-47 लेकर के, स्पेशल फोर्स लेकर के जब गए थे, वो कौन हेड कर रहा था? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कल विकास खंचंदानी के घर में कौन गया? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और जब उनसे प्रश्न किए गए, एक पत्रकार ने, एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा कि सर क्यों अरेस्ट किया? सर वो आपसे बात तो कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए थी ना। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, हम करेंगे, हम पूछेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं होता है। इस तरीके से बात करेंगे पुलिस अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर एक आम नागरिक से? यह अंधेरे नगरी चौपट राजा हो रखा है। यह मतलब आप कुछ भी जो भी करेंगे, जनता आपसे प्रश्न ना पूछे। क्यों ये सारी चीजें नहीं देखी जा रही हैं? मुझे आम नागरिक होने के नाते मुझे आज यह महसूस होता है कि ये जो सारी चीजें हो रही है पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम पर, ये जो जिस तरीके का विच हंट रिपब्लिक, अर्नब और उनके एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है, वो सारी चीजें हम सबके संज्ञान में आ रही हैं, हमको प्रेषित हो रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस के साथ आप कर रहे हो। 2 चैनल उनके चलते हैं और उसके माध्यम से हम सब लोगों के संज्ञान में बात आ रही है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सोचो ना महाराष्ट्र के आम नागरिक के साथ क्या होता होगा? जो सच इनके खिलाफ बोलता होगा, इनके झूठ उजागर करता होगा, उस बेचारे के साथ तो क्या हो रहा होगा? उठा करके ले गए होंगे, पता भी नहीं चलता है। तो क्या ऐसे लोग जो पुलिस महकमे में बैठे हैं, जो अपनी वर्दी का, अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारी का और अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उनका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए? क्या उन पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या उनको डिसमिस नहीं होना चाहिए? क्या उनको खुली छूट दे देनी चाहिए कि वो कानून के नाम पर, वर्दी के नाम पर कुछ भी करे? आपको पता है इससे क्या संदेश जा रहा है पूरी हिंदुस्तान की जनता के अंदर? कि खाकी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, आपकी भक्षक है। खाकी और किसी प्रदेश में अगर निरंकुश शासक या सरकार बैठ जाएगी और आप उनके साथ आपके विचार मेल नहीं खाएंगे, वो कुछ गलत कर रहे होंगे और आप उनसे बोलने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। जनता के अंदर डर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं चलेगा। और मैं इस बात को बोलती हूं कि जो इलीगल अरेस्ट हो रहे हैं, जो गलत हो रहा है, उस पर बहुत बढ़िया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब जी के बेल प्ली के समय एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया था। किंतु इसके अलावा जो लोग लिप्त हैं पुलिस महकमे से, उनको डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। मैम सवाल तो यही है, क्या एक सत्ता में विद्यमान जो पुरुष है, अगर उसके खिलाफ सवाल उठाया जाए, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाए या एक महिला का असली नाम ले लिया जाए, तो क्या इस देश में वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है? उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कुछ नहीं है, हाई कोर्ट का जजमेंट भी कुछ नहीं है। कंगना रनौत के मामले में देखिए क्या हुआ, अर्नब गोस्वामी के मामले में क्या हुआ, जजमेंट दी गई ना। क्या आप उससे भी बड़े हो चुके हैं? और क्या इस देश में किसी मुख्यमंत्री को उसका विरोध नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बात नहीं करी जा सकती इस देश में खुलकर? और क्या एक का नाम लेना, जिस तरीके से हुआ था, हमला हुआ था अर्नब गोस्वामी को, सबने देखा है। देखिए, नाम जिनका लिया जाता है उनका भाई इटली का नाम है अंतोनिया द माइनो। क्या बुराई है? मैं तो खुल के बोलती हूं कि मेरा मेडन नाम लो, मेरा नाम ममता पेन्युली काले है, मुझे गर्व है। तो आपको आपकी शादी से पहले का अगर नाम लिया जा रहा है तो क्या तकलीफ है मैडम माइनो? क्या तकलीफ है मैडम माइनो? और मैं तो 1000 बार बोलूंगी, आपका नाम अंतोनिया माइनो है, आपका नाम अंतोनिया माइनो है। क्या गलत किया अर्नब गोस्वामी जी ने? गाली दे दी, कोई इलीगल चीज बोल दी? नहीं ना, आपका नाम ले लिया ना। क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? इतने रैटल हो गए, इतने छटपटा गए। ऐसी कौन सी उस नाम के पीछे ऐसी कौन सी कहानी है कि नाम के साथ वो कहानी भी, वो सच भी निकल करके आ जाएगा और जनता के सामने एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा? यही समझेंगे ना हम कि आप 200 FIR अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कर देते हो, उनके आप पीछे पड़ जाते हो। आपके कार्यकर्ता, अब तो कार्यकर्ता इनके पास बचे कितने हैं? 200 बचे हैं, वही जा करके हर जगह कर देते हैं। और बिल्कुल कहीं पर भी किसी भी प्रदेश के अंदर जब कोई मुख्यमंत्री बैठते हैं तो जनता उनको बिठाती है, और जनता का हक है जितेंद्र कि वो अपने चुने हुए
जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे प्रश्न करे, उनको अपने कटघरे में खड़े करे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। आपको जवाब देने पड़ेंगे। क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न नहीं पूछे जाते? किस तरीके की शब्दावली का विपक्ष इस्तेमाल करता है, किस तरीके से हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात की जाती है, ऐसा व्यवहार होता है किसी के साथ, इस तरीके का बर्ताव किया जाता है किसी के साथ। आपने तो अर्नब जी की पत्नी और उनके बेटे पर भी एफआईआर कर दी। आपका बेटा बेटा और दूसरे का बेटा कुछ नहीं। आपके बेटे के ऊपर कोई आंख उठा के देख ले तो जलजला आ जाए, आप पूरे का पूरा आसमान नीचे खींच लें, और दूसरे के बेटे जिसका कोई लेना देना नहीं है आप उस पर एफआईआर कर दें। ये कौन सा कानून है भाई? ये कौन सा स्वरूप है? ये कौन सा विधान है? और अगर जनता इस बारे में प्रश्न उठाए तो आप उनके पीछे बंदूक लेके पड़ जाएंगे। ये नहीं चलेगा साहब इस देश के अंदर। मगर मैम, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो वहां भेजे गए हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनका भी तो ये काम है। क्या विपक्ष में सिर्फ 2 नेता बचे हुए हैं, राम कदम और किरीट सोमैया, वही बात करने के लिए बचे हुए? विपक्ष वहां क्या कर रहे हैं? निंदा ही सब कुछ होती है क्या? विपक्ष को बिल्कुल सड़कों पर आना चाहिए, ये बात मैं भी मानती हूँ। सड़कों पर आना चाहिए क्योंकि जो वहां की जो सत्ता है इस वक्त, जो 3 तिकड़ी की झोल झपाटे की सरकार है, जिसको नहीं बनना चाहिए था, उसको इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करना चाहिए। सारे विपक्ष को सामने आकर के एक्सपोज करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहिए, इनका काला चिट्ठा खोल करके, खोद करके निकालिए, सामने लेकर के आइए। हिंदुस्तान की जनता तमाम कोनों से जितना कर सकती है करती है। बिल्कुल विपक्ष, एक स्ट्रांग विपक्ष का ये काम होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब निरंकुश हो जाते हैं, देश विरोधी हो जाते हैं, कानून विरोधी हो जाते हैं, सच विरोधी हो जाते हैं, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनको धरती पर लाना विपक्ष का काम है। यहां तो ये विपक्ष के नाम पर जो हाई तौबा होती है, उनको देखिए आप कितना तमाशा कर लेते हैं वो लोग, बिना बात का तमाशा करते हैं वो लोग, झूठ का तमाशा करते हैं, चीन तक पहुंच जाते हैं, चीन की मदद लेने पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान की मदद लेने चले जाते हैं। किसान आंदोलन में आप कनाडा की मदद लेने पहुंच गए, जस्टिन ट्रूडो को आप खींच करके ले आए। धारा 370-35A में ये नाकारा निकम्मा घटिया विपक्ष जिनपिंग को खींच के लेके आ जाता है। तो भाई आप लोग भी तो कुछ करो, आवश्यकता है। और जहां तक रिपब्लिक का सवाल है जितेंद्र, रिपब्लिक को तोड़ने की पूरी साजिश की गई है, रिपब्लिक को बंद करने की पूरी साजिश की गई है, लोगों को डराने की, उनके एडवर्टाइजर से लेके उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके चैनल पर हम जैसे लोग जो बोलने जाते हैं, हम सबको डराने की कोशिश है, सबको डराने की कोशिश है। पर इतनी गलत फहमी है ना आप लोगों के दिमाग में, इतनी गलत फहमी है आप लोगों के दिमाग में, आप लोग ये सोच रहे हो कि इस तरीके से साम दाम दंड भेद का गलत इस्तेमाल करके आप लोगों को डराओगे। नहीं डरा पाओगे, नहीं डरा पाओगे, क्योंकि हर इंसान हिंदुस्तान में बिका हुआ नहीं है। हिंदुस्तान में अभी भी सच्चे देशभक्त जिंदा हैं, जिनकी आत्माएं जगी हुई हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, और वो हर सच बोलने वाले व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। मैम, जो इन्वेस्टर है, एडवर्टाइजर है, जो एक चैनल में इन्वेस्ट करता है, एक सीईओ जो काम करता है, एक एवीपी जो काम करने आता है, ये लोग आम लोग होते हैं, इनका इतना ये सत्ता से कभी लड़े नहीं होते मैम। हर किसी को कचहरी से और कोर्ट से डर लगता है कि मेरी जिंदगी कहीं चक्कर लगाते हुए ना कट जाए। ये क्या, ये भय बनाने की कोशिश हो रही है कि यार हम अर्नब को नहीं तोड़ सकते, हम उनके इन्वेस्टर को तोड़ देते हैं, हम उनके एडवर्टाइजर को, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो मुंबई से ही हैं, जो लोग वहाँ इन्वेस्ट जो लोग करते हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो मुंबई में विद्यमान है। तो क्या डर बनाया जा रहा है भैया हम इसके साथ कर सकते हैं, हम आपके ऑफिस में भी आएंगे, आपको भी टीआरपी के मामले में घसीट के लेके आएंगे, और आपको भी जेल और कचहरी के चक्कर लगवाएंगे, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से ऊपर। देखिए ऐसा है, जहां तक इनके डराने की बात है, इनके डराने से क्या होता है, इनके डराने से मक्खी भी नहीं हिलती। अगर डराने वाले होते तो सबसे पहले अनुज को इन्होंने अरेस्ट किया था। अनुज डर गया, अनुज डर गया, अनुज को इन्होंने और बड़ा वॉरियर बना दिया है, रिपब्लिक का और बड़ा वॉरियर बना दिया है। मिस्टर घनश्याम को इन्होंने अंदर बंद किया, उनको प्रताड़ित किया, उनको प्रेशराइज किया कि तुम अपनी कंपनी के खिलाफ बोलो। 26 दिन जेल में रखा, बोला उन्होंने कुछ कहा? अरे बोलेगा कहां से इंसान, जब वो कंपनी ऐसी है जो देश के लिए काम कर रही है, जो सच पर काम कर रही है, जिसने आज तक इतना सा कुछ गलत नहीं किया है, कुछ इलीगल नहीं किया है। क्या बोलोगे, क्या बुलवाओगे, क्या बुलवाओगे? टूटा व्यक्ति बाहर आके क्या बोला उन्होंने? वी साइन दिखाया और क्या बोला कि हमारे बॉस की जेल के अंदर, तलोजा जेल के अंदर अर्नब की तारीफ होती है। अब आप सोचो, मैंने जब मिस्टर घनश्याम को ये बोलते हुए सुना, मुझे इतना सम्मान दोबारा से अर्नब गोस्वामी के लिए हो गया कि उन्होंने बाहर आके बोला कि जब मैं तलोजा जेल में था तो वहां के जो इनमेट्स थे, और आपको मालूम है तलोजा जेल में किनको रखा जाता है, वो सब मिस्टर अर्नब गोस्वामी की तारीफ कर रहे थे। समझ रहे हैं आप? ये सच है। अब इस सच को जब दबा के दिखा दे भाई महाराष्ट्र की सरकार, दबा के दिखा दे। अर्नब गोस्वामी को क्या आपने मतलब खत्म कर दिया? उनकी जो आप स्पिरिट है सच बोलने की, और जो जज्बा है सच के लिए खड़े होने की और सच के लिए लड़ाई लड़ने की, अपनी पुरजोर आवाज में बात करने की, उसको खत्म कर दिया क्या? नहीं किया ना, नहीं कर पाए। अब आप मिस्टर विकास खनचंदानी को जब ये कल उठा करके लेकर के जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी में बिठा के पुलिस कस्टडी में जा रहे थे,
क्या क्या किया उन्होंने? वी साइन दिखाया, तोड़ दिया क्या? कोई नहीं तोड़ सकता। जितेंद्र जो सच के साथ खड़ा रहता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता।